लश्कराना आप ही साढ़े लाल है आप ही साढ़े लाल है आमेन हालेलुया Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, meine Herr. Danke, Jesus. Du bist gut. God is our help in the time of need. खुदावन मुसीबत के वक्त हमारा मददगार है He said, I will never leave you, never forsake you. कि उसने फरमाया है मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना दस्तबरदार हूं Jesus is more than a prophet. यीशु नबी से कहीं बढ़कर है Prophet comes, prophet go. नबी आते और चले जाते हैं But Jesus said, I will be always with you to the ends of the earth. लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं To the ends of this world, he is with us. He said, I will never leave you, never forsake you. उसने फरमाया मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी दस्तबरदार हूंगा He said, where two or three gather together in my name, I will be in the midst of them. उसने ये भी फरमाया जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके मौजूद हूंगा When we go through the fire, he is with us. जब हम तूफानों और आग में से गुजरते हैं वो उसमें भी मौजूद होता है When we go through crises, go through deep valleys, he is with us. वो तूफानों और बहरानों में वादियों में पहाड़ों में जैसे भी हमारा जिंदगी का सफर होता है वो हमारे हमरा होता है What a joy it is once again to have Keith with us to teach us God's word. कैसा जबरदस्त शरफ मौका हमारे लिए है कि खुदा का खादम कीथ हमारे साथ है जो कलामे खुदाबंदी से हमारी रहनुमाई करेगा और हमारी आमोज़िश करेगा हमें सिखाएगा An anointed, powerful, experienced Bible teacher. ऐसा बाइबल मुकद्दस का मुअल्लम तजर्बाकार भी है पढ़ा लिखा भी है और बहुत बरकत खुदा ने दे रखी है और मसा खसूसी तौर पर मसा खुदा के खादम पर है And then we have a joy to have Pastor Khalid with us. और फिर ये भी खुशी है कि पास्टर खालिद हमारे साथ है Pastor Khalid and Keith flow very well. They have wonderful coordination. कीथ और पास्टर खालिद बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे इनका साथ खिदमत में बहुत अच्छा है बड़ी रवानी के साथ वो तालीम दोनों मिलकर देते हैं We thank God for Shakib. He's on assignment. He also have a wonderful flow with Keith. And Keith will agree with me. और खुदावंद का शुक्र करते हैं शकीब के लिए वो भी ऐसा नौजवान है जिसकी रवानी पढ़ाने में कीथ के साथ बहुत अच्छी है और मेरा यकीन है कि कीथ मेरे साथ मुत्तफिक होगा We thank God for all of you who are willing and have this dedication and commitment to learn God's word.
हम खुदा का शुक्र आप सबों के लिए भी करते हैं जो बड़ी अकीदतमंदी के साथ और अपने वक्त को निकाल कर आए हैं खुदा के कलाम की तालीम को सीखने और सुनने के लिए। To my understanding, Keith is going to finish Old Testament today, all the way you Yes. cover to the book of Malachi. और मुझे लग ये रहा है कि आज कीथ अपने पुराने अहदनामा को खत्म करेगा और आज आखिरी किताब मलाकी तक हम पहुंचेंगे। Hallelujah. Let's have a word of prayer. आओ हम दुआ करें। Father, we thank you for your word. ऐ बाप तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। We honor your word. हम तेरे कलाम की ताजीमो तकरीम करते हैं। Your word is so powerful. Amen. तेरा कलाम Amen. कुदरत वाला है। Your word is truth. तेरा कलाम सदाकत और सच्चाई है। Thank you for blessing us with your servant Keith, who is so dedicated to teach us your word. तेरा शुक्र करते हैं कैसी बरकत नवाई तूने की कि अपने खादम कीत को भेजा है जो आज तेरे कलाम से हमारी खिदमत करेगा। Bless him more and more. Amen. अपने बंदा को और ज्यादा बरकतों से नवाज। Bless Pastor Khalid for his dedication to translate and bring it to our understanding. अपने खादम पास्टर खालिद को भी बरकत दे जो तर्जमा करेंगे ताकि हम अपनी जुबान में उन कलाम की बातों को अच्छी तरह से समझ सके। You know, in the ears to hear your word. और जितने कान आज सुनते हैं उनको सुनने के लिए मसा कर। You know, in the minds to meditate on your word. और वो तमाम दिमाग जो तेरे कलाम पर आज इस्तगराक करेंगे उनको भी मसा कर। You know, in the hearts to receive your word. और सारे दिलों को मसा कर ताकि तेरा कलाम हर एक दिल में कबूल किया जाए। Anoint our lives to apply your word. हमारी जिंदगियों को मसा कर ताकि तेरे कलाम का इतलाक अमली तौर पर अपनी जिंदगी पर करें Let और कलाम पर अमल something करें। tremendous happen this afternoon. Amen. और दुआ Amen. ये है कि आज दोपहर कुछ जलाली काम हो। We give you all the glory and honor. सारा जलाल, हशमत और बुजुर्गी हम तेरे नाम को देते हैं। In your lovely name we pray. और तेरे मुकद्दस नाम में दुआ करते हैं। Amen. Amen. आमीन, आमीन। No, it's all yours, dear brothers. Thank you. God bless you. God may use you. Amen. And I want to be out of the scene. Well, it's great to be here again. दोबारा आपके सामने आके बहुत खुशी हो रही है। We've had a wonderful journey through the Old Testament. और पुराने अहदनामे का इकट्ठे जो हमने सफर किया है ये सफरनामा बहुत भला और अच्छा रहा है। And now we come to the last three minor prophets, the last three books in the Old Testament. और अब हम पुराने अहदनामा के 3 सहीफों, आखिरी सहीफों तक पहुंच चुके हैं। I don't know if you've ever seen a jigsaw puzzle. मुझे नहीं पता कि आपने जिंदगी में कभी जो जिग्जा पजल है वो देखी हो जिसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों को मिला के तस्वीर बनती है, उसको जिग्जा पजल कहते हैं। जैसे Children शतरंज। love to try and put them together. और होता यह है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर उन छोटे छोटे पीसेस को मिला के तस्वीर बनाई जाती है। But the whole Bible is like a jigsaw puzzle with 66 pieces. और सारी बाइबल मुकद्दस भी हमें ऐसी लगती है, एक ऐसी जिग्जा पजल जिसके 66 टुकड़े हैं। And every single piece is important. और इस पजल की तस्वीर मुकम्मल करने के लिए हर एक टुकड़ा उसकी एक अपनी अहमियत है। And each book in the Bible has a message for us. और हर टुकड़े में हमारे लिए कलाम से
खास पैगाम है। Just let me remind you, there were 40 different authors to the Bible. मैं दोबारा आज याद कराता हूं कि कलाम की तसनीफ करने वाले उसके मुसन्नफीन 40 थे It was written in 3 different languages. और ये 40 मुसन्नफीन ने 3 मुख्तलिफ जबानों में इसे तहरीर किया। Parts of it were written on 3 different continents. और 3 मुख्तलिफ बरे सगीरों में ये सारे सहाइफ और ये सारा पुराना अहदनामा लिखा गया। And it took about 1500 years to write. और इन तमाम 40 मुसन्नफों को पुराना एहदनामा मुकम्मल करने के लिए 1500 साल लगे। Now, the Bible is a miracle. बाइबल मुकद्दस अपनी जात में एक मोजज़ा है It all fits together perfectly. और एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत कामलियत के साथ वो मिल जाते हैं। We discover God's plan for the ages. और हम कौमों के लिए सालों से खुदावंद का मंसूबा देखते हैं We discover where sin came from. और हमें ये भी इल्म होता है कि गुनाह का शुरुआत कहां से हुआ। We can understand why this world has a lot of problems. हमें ये भी कलाम मुकद्दस से समझ आती है कि आज हमारी दुनिया में इतने मसाइल की वजूहात क्या हैं। But best of all, each book points towards our Savior, Jesus Christ. और इन सारी बातों से कहीं बढ़कर जो एक खसूसी बात हमें नजर आती है कि हर किताब यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है उसकी तरफ इशारा करती है। We discover one day there's a heavenly city going to come down from God in the book of Revelation. और मुकाशवा की किताब से हम सीखते हैं कि नया यरूशलेम जो आसमानी खुदा का शहर है वो एक दिन आएगा, जमीन पर उतरेगा। We can join the angels and the saints in heaven and say, praise the Lamb. और फरिश्तगान के साथ और आसमानी मखलूकात के साथ मिलकर हम सब मुकद्दसीन खुदा की तारीफ और ताजीम के गीत गाएंगे। It says in 2 Timothy chapter 3 verse 16, God has breathed life into all scripture. और दूसरा तिमोथियस उसके 3 बाब की 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, दूसरे लफ्जों में हर नविश्ते पर खुदा ने अपनी जिंदगी का दम फूंका है। Today we're going to look at the last 3 books in the Old Testament. और आज हम पुराने एहदनामा की 3 सहीफों पर हम गौर करेंगे। They all point forward to the first and second coming of Christ. और ये तीनों मुसन्नफीन यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद की तरफ इशारा करते हैं। Now, the first one we look at briefly is the book of Haggai. और इख्तिसार के साथ जो पहले सहीफे पर हम गौर करेंगे वो है हिजी नबी का सहीफा। Now, Haggai was a Jew. ये जो हिजी है वो एक यहूदी था, But he lived in Babylon. लेकिन वो बाबल में रहता था। After Jerusalem had been conquered, he had to go into exile in Babylon. और जब यरूशलेम फतह हो गया तो इसको बाबल असीरी में आना पड़ा। But many years later, the king of Babylon said the Jews could go home. लेकिन बहुत सालों के बाद बाबल के बादशाह ने यह हुक्म सादर किया कि यहूदी अपने वतन वापस जा सकते हैं। And they went back home to Israel, to Judea, to start rebuilding the city. और वो वापस
यहूदा में आए, यरूशलेम आए, ताकि शहर की तामीरे नौ कर सके। They laid a new foundation for the temple. और उन्होंने हैकल की बुनियाद डाली। But after a while, they got discouraged and stopped building. लेकिन बुनियाद डालने के बाद बेदल होके उन्होंने तामीरे नौ का काम खत्म कर दिया, अधूरा छोड़ दिया। Some people said, "Oh, it's not the right time to finish the building." वजह ये थी, कुछ लोग आपस में मिलके कहने लगे, लगता है तामीरे नौ का ये वक्त नहीं है। But the message of Haggai is, get on with the job. लेकिन हिज्जी नबी कलाम करता, नबूवत करता और लोगों को ये कहता है कि काम को जारी रखो, बल्कि इसको मुकम्मल करो Put God first and build the temple. और हैकल की तामीरे नौ करो। Some people remembered what the temple looked like before it was destroyed. कुछ लोगों को उनकी यादों में अभी बाकी था कि पहली जो हैकल थी उसकी दर हकीकत असल सूरत क्या थी। But God promised that the new temple would be even better than the old temple. और खुदा ने वादा किया कि जो दूसरी Hallelujah. हैकल है Hallelujah. उसका जलाल पहली हैकल से कहीं ज्यादा होगा। In chapter 2, verse 9, it says, it's going to be more beautiful than the first. और दूसरे बाब की 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि वो दूसरी हैकल का जलाल पहली से ज्यादा होगा। In fact, it says there's going to be peace come into the new temple. और यहां तक खुदा ने फरमाया कि नई हैकल में खुदावन का इत्मीनान भी होगा। And you know why peace would come into that new temple? और आप जानते हैं कि क्यों खुदा ने फरमाया कि नई हैकल में खुदावन का इत्मीनान सुकूनत करेगा। 500 years later, the Lord Jesus would walk into that temple. वजह ये थी, नबूवत का इशारा ये था कि 500 साल के बाद यीशु अल मसीह जो अमन का शहजादा है उस हैकल में आएगा। There are 4 simple parts to the book of Haggai. और हिजी नबी के सहीफे के 4 खसूसी हिस्से हैं। First, the command to get on and rebuild the temple. पहला हुक्म यह है कि उठो और तामीरे नौ का काम मुकम्मल करो। That's in chapter 1. और ये पहले बाब में हम पढ़ते हैं। Then in chapter 2, there are promises for the new temple. और फिर दूसरे बाब में जो नई हैकल है उसके लिए खुदा के वादों की नबूवत। And then God makes promises for the people. और फिर खुदावन लोगों के साथ वादे करता है। And then God makes promises for the leader. और फिर खुदावन लीडर्स के साथ वादे करता है। The wonderful thing about God, he always keeps his promise. और एक खसूसी बात जो बहुत ईमान अफरोज है वो ये है कि खुदा अपने वादों की तकमील करता है। God cannot lie. खुदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। You can be sure if God says something, he'll do it. अगर खुदा ने कह दिया है तो याद रखो कि वो जरूर करेगा। So as we said, Haggai lived about 500 years before Jesus. यीशु मसीह की पहली आमद से तकरीबन 500 साल पहले हिज्जी नबी आया। And his job was to encourage people, get on and rebuild. और उस का खसूसी काम ये था कि लोगों की हौसला अफजाई करे, उठो और तामीरे नौ करो। They'd come back from 70 years in exile. वो लोग 70 साल असीरी से वापस आए थे। But after a while,
they got cold towards God. लेकिन अचानक खुदा के ताल्लुक से उनके अंदर सुस्त मेरी आ गई, नीम They गर्म got- हो गए They got very involved in building their own houses, making them beautiful. और असल में उन्होंने अपने घर बसाने और अपने घर बनाने को तरजीह देना शुरू कर दी। And they got discouraged when people opposed them or laughed at them. और जब इर्द गिर्द के लोगों ने मुखालफत की और उनका तमस्खुर उड़ाया तो इससे वो बेदिल हो गए। But God's word was, be brave, carry on. लेकिन खुदावंद ने नबूवत करके तसल्ली और हौसला दिया और खुदा ने कहा दलेर बनो और काम को जारी और सारी रखो। Have you ever let coldness come into your heart? क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मौका आया है कि आपके अंदर सुस्त मेहरी या आप खुद आपका दिल ठंडा हो गया हो? Have you ever lost your first love for God? क्या आपकी जिंदगी में भी वो कभी दौर आया कि मसीह की पहली मोहब्बत आपके बातन से जिंदगी से दिलों से जाती रही? Have you ever let the cares of the world trouble you? क्या दुनिया की फिक्रों ने आपके ऊपर कभी गलबा किया? So you see, this book is very relevant for us today. और आपने गौर किया कि ये सहीफा कलाम का आज हमारी जिंदगियों के लिए कितना ज्यादा वो हमारे साथ इश्तराक रखता है। God has a work for each one of us to do today. और आज खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई काम करना चाहता है। And when we discover what God wants us to do, we'll have great joy. और जब ये समझ आ जाए कि खुदा क्या करना चाहता है हमारी जिंदगी के वसीला से, तो आसमानी खुशियां हमारे दिलों में बस जाती हैं। Now, the two main people in the book of Haggai are Haggai and Zerubbabel. अब हिज्जी नबी की किताब में दो अहम नाम, दो अहम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हिज्जी And the बजाते story, खुद नबी और फिर ज़ुरबबल। the story is very simple. If they will do what God says and rebuild the temple, blessings will follow. और कहानी बहुत सादा है, और वो सादा ये है कि अगर वो खुदा की फरमाबरदारी करें और हैकल की तामीर करें तो बरकत उनकी जिंदगी के ऊपर आएंगी। The God is going to judge the earth, but those who love him and obey him, they will be protected. और वो लोग जो खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं, खुदावंद उन्हें संभालता और उनकी हिफाजत करता है। It says in Haggai chapter 1 verse 5, give careful thought to your ways. और पहले बाब की चौथी आयत में, हिज्जी की किताब उसके पहले बाब की चौथी आयत में पढ़ते हैं, खुदा फरमाता है कि अपनी रविशों को दुरुस्त करो। And that's a message for everybody who's alive today. और हर शख्स जो आज जिंदा है, ये उसके लिए हसूसी आज ये पैगाम है। Give careful thought to the way you're going. अपनी रविशों पर गौर करना बहुत जरूरी है। हम किस राह पे जा रहे हैं? Are you living for yourself or living for God? क्या हम अपनी जात के लिए जिंदा हैं या खुदा के लिए? Anyway, the good news is they got on and finished building the temple. लेकिन खुशी की खबर यह है कि वो उठ खड़े हुए और उन्होंने हैकल की तामीर को तकमील दी। About the year 516 BC, they finished the job. और उन्होंने 1516 यीशु मसीह के आने से पहले सारा काम को, हैकल के काम को मुकम्मल किया। The big message of Haggai is that we should put God first. और जो हसूसी पैगाम है नबी का, हिजी नबी की नबूवत का, वो ये है कि हम
खुदावंद को पहला दर्जा दें। I read a story about some university professors. मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों की कहानी को पढ़ा And they gave their students a copy of the 10 Commandments. उन प्रोफेसर्स ने जो 10 अहकाम थे मूसा के जरिया से दिए गए वो अहकाम अपने स्टूडेंट्स को दिए And most of them, what they had to do was put them in order of importance. और उन उस्तादों ने तालिब इल्मों को कहा कि ये 10 अहकाम को उस फहरिस्त में तहरीर करें जो आपके लिहाज से खसूसी और जरूरी हैं 9 out of 10 students put their relationship with other people as the most important. और 10 में से 9 स्टूडेंट्स ने वो अपने ताल्लुकात इंसानी ताल्लुकात एक के ताल्लुक दूसरे के साथ उनको पहली तरजीह दी Only 1 out of 10 thought God was most important. उन 10 में से सिर्फ एक था जिसने महसूस किया कि खुदावन का दर्जा हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा और पहला होना जरूरी है People are still making that big mistake today. आज भी तो इंसान यही गलती कर रहा है Jesus said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. यही तो यीशु मसीह ने मत्ती 6 बाब की 33वीं आयत में कहा था कि पहले तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी Put God first, and you'll win the prize of life. अगर हम खुदावंद को पहला दर्जा देंगे तो जिंदगी का ताज हमें मिल जाएगा If you've got any sense, you'll put God first. अगर जरा भी हमारे अंदर कोई समझ है तो ये जरूरी है कि खुदा को पहला दर्जा दे Jesus said the first command is to love God with all your heart. यीशु मसीह ने कहा कि पहला हुक्म ये है कि अपने खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रख And the message of Haggai is put God first. Put God first. और हिजी नबी की नबूवत का पैगाम भी यही है कि खुदावन को पहला दर्जा दो Now, today we're not called to build the temple. आज के दौर में खुदा ने हैकल की तामीर के लिए तो हमें नहीं बुलाया The temple is the people. लेकिन आज की हैकल की जो तामीर के लिए बुलाया है वो इंसानी जिंदगियों की हैकल है Children of God are the temple of the living God. जो खुदा के लोग हैं वो जिंदा खुदा की हैकल हैं And God calls us to build his temple. और खुदा ये कहता है और हमें बुलाता है कि हम इन हैकलों की जिंदगियों की तामीर करें Every time we bring someone to Christ, we're building his temple. और जब भी किसी को हम यीशु के पास लाते हैं तो खुदावन की हैकल की तामीर करते हैं We've all got a part to play in building the spiritual temple. और रूहानी हैकल की तामीर के लिए हम सबों को अपना हिस्सा डालना जरूर है You shall be my witnesses. यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह होगे We've got a big job to do. हमारा एक बहुत अहम काम है जो सौंपा गया है And if we do the job God gives us, we'll have great joy. और जब खुदावंद ने जो काम करने को दिया है अगर वही हम काम करते हैं तो शादमानी हमारी जिंदगी में होगी And you know, when the Lord Jesus comes, Haggai tells us he'll shake the nations. और हगाई हिजी नबी कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो कौमों को ललकारेगा And it says in chapter 2, verses 6 and 7,
that the desire of nations will come. और कलाम मुकद्दस में दूसरे बाब की 6-7वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो आएगा, रब्बुल फाज फरमाता है कि वो आएगा। Many Bible teachers believe that the desire of nations is the Lord Jesus himself. और बहुत से जो इल्म इलाहियात के माहिरीन हैं, उनका मानना यह है कि ये यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। It's what everybody needs. मरगूब चीजें, जहां पर लफ्ज मरगूब चीजें हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह जिसकी हर एक को जरूरत है। It's what everybody really wants. हर शख्स की ये जरूरत है, सबसे मरगूब अल मसीह यीशु। But Satan has just blinded people's eyes. लेकिन शैतान क्या करता कि लोगों की अक्लों को अंधा करता। If they can see Christ as he really is, they'll want him. अगर लोगों को ये पता चल जाए कि यीशु मसीह कैसा है, तो फिर वो उसी यीशु जो मरगूब है उसकी ख्वाहिश करेंगे। I want people to see Christ in me. मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझे देखते हैं, मुझ में यीशु को देखें। If they see Christ in us, they will be drawn to him. और अगर वो हम में मसीह को देख लें, तो वो मसीह की तरफ खींचे चले आएंगे। And it says in Haggai 2 verse 19, from this day I will bless you. और दूसरे बाब की 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि आज ही मैं तुमको बरकत दूंगा। As soon as they started to obey God, God opened the windows of heaven and poured out blessings. और जो ही उन्होंने खुदावन की फरमाबरदारी का शुरुआत किया, तो खुदा ने आसमानी खिड़कियों को खोला अपनी बरकत के, उनके लिए बरकत के नज़ूल के लिए। Instead of poor harvest, they started being blessed with their harvest. और जहां पर उनकी फसलें अच्छी नहीं थी, उनकी फसलें बहुत बढ़ने लगी। Some people find life very hard. कुछ लोगों के लिए जिंदगी बहुत दुश्वार थी। It's like climbing a hill and they're sweating and tired. बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, पसीनो पसीनी हैं, रास्ते दुश्वार हैं। But when we start to obey God, लेकिन जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी का शुरुआत करते हैं, he carries us up the hill on wings of an eagle. वो उकाब के परों तले, उकाबों के परों से हमें ऊपर फजाओं में उड़ाता है। The spirit of life in Christ Jesus lifts us up. और मसीह की जिंदगी जो हमें उठा खड़ा करने वाली है, वो हमें उठा खड़ा करती है। And God promises blessings will overflow to anyone who is ready to obey God. और खुदा ने ये फरमाया कि जो मेरी फरमाबरदारी करेगा, जो भी फरमाबरदारी करेगा, बरकत उनके ऊपर नाज़िल होंगी। On the day of Pentecost, God poured out his spirit on all the different people. ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा ने यही किया, सारे लोगों के ऊपर जो जमा थे, उनके ऊपर पाक रूह नाज़िल किया। It was as if God was filling his spiritual temple with his बिल्कुल ऐसे Holy ही लग रहा Spirit. था जैसे खुदा अपने जलाल से हैकल को मामूर कर रहा है। It says in the prophets that the whole earth will be filled with the knowledge of the glory of God one day. और जैसे खुदा का एक और नबी अपने सहीफा में लिखता है कि सारी जमीन के ऊपर खुदा का जलाल छा जाएगा। I don't know if you remember, but that was from the book of Habakkuk. असल में मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है। One day, हबक्कूक नबी के सहीफा में हमने पढ़ा था, I'm looking सारी जमीन खुदा forward. के जलाल से मामूर होगी। Won't it be wonderful when the whole earth is full of God's जबरदस्त glory? कैसा नजारा होगा जब सारी जमीन खुदा के जलाल के इल्म से मामूर होगी। Now, the next book was written at the same time as अब- Haggai, अब the book जो of Zechariah. अगला सहीफा
जो तसनीफ हुआ, तहरीर हुआ, वो उसी हजी नबी के वक्त ही में लिखा गया। And Zechariah means one whom God remembers. और लफ्ज ज़कराया का मतलब है वो जिसे खुदा याद रखता है। And there's a wonderful verse in Zechariah chapter 14, verse 9. और ज़कराया चौथा बाब, उसकी 14वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, And it says, the Lord will be king over the whole. और लिखा है कि खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। वो सारी दुनिया का बादशाह होगा। The King of Kings and the Lord of Lords. वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। He controls everything. और वो हर चीज को अपने मुंह के कलाम से संभालता और उनको काबू में रखता है। The king and the kingdom shall pass away, but his kingdom will बादशाही never pass away. बादशाही और बादशाह और बादशाहियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन खुदा की बादशाही हमेशा जारी और सारी रहेगी। Wow, what a wonderful promise. कैसा जबरदस्त वादा मुकद्दसों के साथ है। Amen. आमीन। Okay, so here we have Keith. We lost Keith for a while. We have problem with the satellite. सैटेलाइट का कुछ मसला है और कीथ से हमारा राब्ता वक्ती तौर पर टूट गया है। If you have any question or comments, please, you may share. अगर कोई सवाल या कोई हसूसी बात आपके दिल में है तो आप कर सकते हैं। Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. You know, I just remember John the Baptist. मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याद आता है। His father's name is Zechariah. उसके बाप का नाम भी जिक्रिया नबी था। And then mom's name is Elizabeth. और उसकी वालिदा का नाम अलिशबा था। Zechariah mean God remembers. जिक्रिया का मतलब खुदा याद रखता है। And Elizabeth mean vows or promises. और एलिशबा के मानी मन्नत या वादे हैं। So God remembers promises. इसका मतलब यह हुआ कि खुदा अपने वादों को, मन्नतों को याद रखता है। Two names joined together bring beautiful meaning. दो मुख्तलिफ नाम यकजा होते हैं और मिलकर एक बहुत खूबसूरत मानी बनाते हैं। God remembered promise and Elizabeth was barren. खुदावन हमारी मन्नतों को याद रखता, वादों को याद रखता है, और अलिशबा बांझ है, ऐसी सूरत हाल भी है। And God had already promised that he will send a foreigner before the coming of the Messiah. खुदा ने वादा कर रखा था कि वो
पेशरो मसीह से पहले अपने पेशरो को भेजेगा। Barrenness couldn't stop the plan of God. बांझपन खुदा के मंसूबों में खलल ना डाल सकी, ना रोक सकी। Whenever there is a barrenness, after that comes a great blessing. जब भी कभी बांझपन हमारी जिंदगी में आता है, उसके बाद बड़ी बरकत का दौर शुरू होता है। For example, Abraham and Sarah. मिसाल देख लीजिए अब्राहम और सारा की। Manoah. मनोहा को देख लीजिए। Samson was born. मनोहा से सैमसन पैदा हुआ, समसून। What about Samuel? सैमुअल का जिक्र कर लेते हैं। Mom was barren. उसकी मां भी तो बांझ थी। But then came Samuel, who was a kingmaker, who was anointing the kings. लेकिन उसी बांझ औरत के बांझपन को खुदावन ने तोड़ा और उसको एक ऐसा लड़का दिया जो नबी और बादशाह बनाने वाला था। And now we have Zechariah. God remembers Elizabeth, his promises. God remember his promises. And then he's going to give John, mean the gift of God, the grace of God. अब यहां पर हम देखते हैं जकरिया खुदा याद रखता है, अलिशबा वादे मन्नते, तो खुदा अपने वादों को याद रखता है और इन दोनों मियां बीवी से खुदा ने दुनिया को एक अजीम आदमी दिया, यूहन्ना। और यूहन्ना के नाम का मतलब क्या है? खुदा का तोहफा। Think about that. जरा गौर करो। And he was the forerunner of our great king, the Messiah, the promised Messiah. और हमारे जलाली बादशाह, हमारे मसीहा का पेशरो यूहन्ना था। God remembers. खुदा याद रखता है। He will remember his promises he has made with you. जो वादा खुदा ने आपके साथ किया है, उन वादों को खुदा हमेशा याद रखेगा। He is not going to break his promises. खुदा अपने वादों को नहीं तोड़ेगा। The Bible says his promises are yes and amen. और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा के वादे हाँ के साथ हैं और वो आमीन सच्चे हैं। So what a wonderful lesson we learn from this word, Zechariah, God remembers. और जकरिया नबी से कैसा खूबसूरत सबक हम सीखते हैं। उसके नाम के मानी ही में एक बहुत ईमान अफरोज तसल्ली पाई जाती है कि खुदा वादे याद रखता है। So let me check what is the situation with Keith, because I don't want to teach what he wants to teach. मैं देखना चाहता हूं कि कीत कहाँ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी जगह पर मैं सारा पढ़ा छोड़ूं। Anything you want to ask or you want to share? कोई सवाल है या कोई आप शेयर करना चाहते हैं? Pastor Khalid, please feel free. You share. Thank you. Appreciate that. क्या खूबसूरत आज बातें
हमने हिजी नबी से सीखी हैं और अभी खुदा का खादम जिक्रिया की किताब के ऊपर पहुंचा ही है। जिक्रिया नबी की किताब दर हकीकत बिल्कुल जैसे नए अहदनामा में मुकाशफा की किताब है, बिल्कुल उसी तरह से जिक्रिया की किताब है। बहुत मानी खेज नबूवती सहीफा, और इस नबूवती सहीफा में यीशु मसीह की पहली आमद और यीशु मसीह की दूसरी आमद का तज़किरा और जिक्र हम पढ़ते हैं। ये खुदा का खादम इशारा करता है मसीह की दोनों आमद के ताल्लुक से, और मेरा यकीन है कि जल्द खुदा का खादम आएगा और आप बहुत बरकत पाएंगे। ये बहुत बाबरकत किताब है। Hello again. या मैं दोबारा आ गया हूं। Sorry, I lost contact. Okay, no आपके problem. साथ राब्ता टूट गया था। So we're still in Zechariah. अभी भी हम जकरिया नबी के सहीफे के ऊपर हैं, And Zechariah has a similar message to Haggai. और जैसा हिजी ने पैगाम दिया, जिक्रिया का भी वैसा ही था। Same message, rebuild the temple, get it done. और वही पैगाम के हैकल की तमीर नौ के काम की तकमील करो। The key verse is Zechariah chapter 4, verse 6. और चौथे बाब की छठी आयत ये इस किताब की मरकजी आयत है। Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से खुदा फरमाता है। Whatever God tells you to do, He'll give you the grace to do it. जो भी खुदामद आपको करने के लिए बुलाएगा, वो उसके लिए आपको अहलियत और फजल भी फराहम करेगा। Not by your power, but by His power. आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुदा की ताकत से वो कर पाएंगे। By His strength alone. सिर्फ खुदा के जोर से आप उसके काम को मुकम्मल कर सकेंगे। By ourselves, we can't do it, but with His strength, we can do anything He says. अपने जोर से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद के रूह से हम सब कुछ मुकम्मल कर सकते हैं। The great theme of Zechariah is a better day coming. और जो खसूसी उसका पैगाम है ज़करिया का, वो ये है कि बेहतर दिन आ रहे हैं। And Zechariah looks forward to a better day. और ज़करिया नबी बेहतर दिनों के लिए बेताब है। He sees a lot of images and pictures, visions. उसको बहुत सी रोयाएं, बहुत सी तस्वीरें और बहुत सी सूरतें दिखाई देती हैं। It's like the book of Revelation. ये बिल्कुल मुकाशफा की किताब की तरह है। He sees a vision of and prophesies about the Messiah. वो रोया देखता और मसीहा के ताल्लुक से नबूवत करता है। He says in chapter 9, verse 9, the Messiah will come riding on a donkey. और वो नामे बाप की नामी आयत में लिखता है कि मसीहा गधे पर सवार होकर आएगा। How did he know? उसको कैसे पता चल गया कि मसीहा गधे पर सवार होगा? He saw 500 years into the future. उसने 500 साल मुस्तकबिल को देख लिया। Then in Matthew chapter 21, Jesus comes riding on a donkey into Jerusalem.
और मत्ती की इंजील के 21वें बाब में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम दाखिल हुआ। This is like the jigsaw. You collect pieces and you start to get the big picture. ये बिल्कुल उसी जिगजा की तरह है, उसी शतरंज की तरह है, जिसके टुकड़े टुकड़े जब जोड़ते हैं तो एक खूबसूरत बड़ी तस्वीर बन जाती, जिसकी हमें समझ आती है। Here's another example in chapter 12, verse 10. और एक और मिसाल हम पढ़ते हैं जिक्रिया 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत। It says, they will look upon him whom they have pierced. लिखा है कि वो जिन्होंने उसे छेदा वो उस पर नजर करेंगे, गौर करेंगे। And that's what happened in John chapter 19. यूहन्ना की इंजील और उसके 19वें बाब में हम यही पढ़ते हैं। The Roman soldiers pierced Christ and then they looked at him. रोमी सिपाहियों ने मसीह को छेदा और फिर सलीब के ऊपर उस पर नजर की। There are more prophecies in Zechariah than in any other prophet except Isaiah. यसाया के अलावा मसीह के हवाला से सबसे ज्यादा जो नबूवतें हैं वो जिक्रिया नबी ही के सहीफे में हम पढ़ते हैं। Zechariah 1 tells us the central truth of the whole book. और इसी किताब में जो मरकजी सदाकत और सच्चाई है उसके ताल्लुक से हम पढ़ते हैं। In chapter 1, verse 14, पहले बाब की 14वीं आयत में God says he cares so strongly for Jerusalem and for Zion. और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं पहले बाब की 14वीं आयत में कि खुदावंद को सयून की बहुत फिक्र है। He loves them so much. वो सयून के लिए बेताब है। And I believe if God loves them so much, he must love you so much. और जब खुदा सयून के लिए इस कदर बेताब है तो वो आपके लिए भी उसी कदर बेताब है। We see the love of God in that we saw in Zephaniah. Now we see it in Zechariah. अब जकरिया नबी के सहीफे में हम खुदावन की मोहब्बत को पढ़ते हैं। In Zechariah, we see about riders on red horses. हम पढ़ते हैं सवारों के बारे, सुर्ख सवारों के बारे। They seem to be like angels riding out throughout the earth. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फरिश्तगान वो सारी सरजमीन के ऊपर जो है ना वो सवार हों। We see golden candlesticks. हम सोने के चिरागदानों के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं। We see olive trees. और फिर जैतून के दरख्तों के बारे पढ़ते हैं। Chariots. और फिर हम रथ के ताल्लुक से पढ़ते हैं। So many pictures that God is teaching us lessons from. और बहुत सी तस्वीरों के जरिया से खुदा हम कलाम होकर हमें तालीम दे रहा और सिखा रहा है इस किताब से। We haven't got time to study it all, but you can read it for yourself. हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सारी बातों का अहाता करें, लेकिन आप जाती तौर पर इस सारी किताब को पढ़िएगा। But they are all like road signs or signposts pointing towards the coming of Jesus. और हमें बहुत से निशान दिखाई देते हैं और वो सारे निशान मसीह की आमद के हवाला से हैं। Remember the great message of Zechariah that worship should be from the heart. और जो एक और खुसूसी पैगाम जिक्रिया नबी के सहीफा में है वो ये है कि दिल से खुदावन की इबादत करो। Not just a ritual. ना सिर्फ एक त्योहार के तौर पर या रस्मी रवाजी तौर पर। Jesus said we should worship the Father in spirit and in truth. यीशु मसीह ने खुद फरमाया जरूर है कि हम बाप की प्रस्तश रूह
और What a सच्चाई से wonderful, करें। what a wonderful, wonderful book. कैसी जबरदस्त ये किताब है। And then, following on from Zechariah, we come to the last book in the और- Old Testament, Malachi. जकराया की किताब के फौरन बाद जो आखिरी सहीफा हम पढ़ते हैं वो है मलाकी नबी का सहीफा। You've achieved something if you've followed right through now to Malachi. अगर आप पढ़ते पढ़ते इस सफर में मलाकी की किताब तक पहुंच गए तो इसका मतलब है आपने कुछ हासिल कर लिया है। And I encourage you to keep reading through the Bible. It's a wonderful thing to do. और मैं आपको हौसला देता हूं कि इस सारी इन खुदा के कलाम के सहीफों को पढ़िए और इन सहीफों में बहुत बरकत है। Malachi wrote his book after the Jews had come home to Israel. मलाकी ने उस वक्त इस किताब की तहरीर और तालीफ की जब यहूदी वापस आए। The people had repaired the temple. अब हैकल की मुरम्मत हो चुकी थी And they'd repaired their own houses. और उन्होंने अपने अपने घरों को भी मुरम्मत और तमीर करना शुरू कर दिया था। But then the people started to forget God. और बादशाह वो करते करते थक गए और खुदावंद को भूल बैठे। Some of the people married men or women who worshipped false gods. और कुछ लोगों ने अपनी शादियां, मर्दों ने भी और औरतों ने भी उन लोगों से शादियां ब्याह करने शुरू कर दिए जो झूठे देवताओं को मानते थे। And Malachi said, turn back to God. और मलाकी नबी कलाम करता और ये कहता है वापस खुदा की तरफ रजू लाओ। He warned that God would come to judge his people. और वो खबरदार करता है कि खुदा आएगा और अदालत करेगा। But God will take care of those who love and honor him. लेकिन खुदावन उनको संभालेगा जो उसकी फरमाबरदारी करते और उसकी ताजीम और तकरीम करते हैं। Just a simple outline of Malachi. ये मलाकी की किताब का मुख्तसर खाका है। In chapter 1, we read about God's love for Israel. और पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा के अंदर जो इस्राइल के लिए मोहब्बत है उसका जिक्र। From verse 6 in chapter 1 to chapter 2, verse 16, it shows us that Israel insulted God by their behavior. और पहले बाब की 6ठी आयत से लेकर दूसरे बाब की 16वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि लोगों ने अपने बर्ताव और अपने तौर तरीकों से खुदा की तौहीन करना शुरू की। And then the third simple part is God's judgment and promise of better things. That's chapter 2, verse 17 to the end of the book in chapter 4. God's judgment and promise of better things. और फिर दूसरे बाब की 17 आयत से लेकर चौथे बाब की आखिरी आयत तक खुदा की अदालत और बेहतर दिनों की नबूवत हम पढ़ते हैं। Malachi simply means my messenger. मलाकी के नाम का मतलब है मेरा नबी, मेरा रसूल। He kind of bridges the gap between the Old Testament and the New Testament. और मलाकी एक पुल की मानिद है पुराने ऐदनामा और नए ऐदनामा के दरमियान में। And he's got one simple message. और एक सादा इस नबी का कलाम ये है। He says, look, he will come. और वो कलाम ये है, देखो वो आता है। He means Jesus the Messiah
is going to come. उसके मानी कहने के ये हैं कि यीशु जो मसीहा है वो आता है। After Malachi, there are 400 years of silence. और मलाकी के सहीफा के बाद 400 साल तक खामोशी का दौर शुरू हो जाता है। But Malachi said, I'll send my messenger who will prepare the way before me. और खुदा फरमाता है कि मैं अपने रसूल को भेजूंगा जो मेरी राह तैयार करेगा। And Malachi was saying that somebody was going to come, and that person was John the Baptist, who would come and prepare the way. और मलाकी ने कहा कि कोई शख्स आएगा और ये नबूवत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाले से थी कि वो मसीह की आमद से पहले राह तैयार करने वाला होगा। And it's another piece of our jigsaw that there's going to be a voice crying in the wilderness, get ready, the Lord is coming. और फिर उसी जो जिग्जा है उसके टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमें ये नजर आता है कि खुदा का रसूल, खुदा का बंदा आके ये कहता है खुदावन की राह बियाबान में तैयार करो। The people had grown lazy in Malachi's day. मलाकी नबी के दिनों में लोग रूहानी सुस्ती का शिकार हो चुके थे। It was like they had a fire and it was dying out. It was almost dead. बिल्कुल ऐसे ही उनके अंदर किसी वक्त आग थी, लेकिन अब वो आग बिल्कुल ऐसे है जैसे बुझने को है। So Malachi comes and pokes the fire and puts more fuel on the fire and stirs और the मलाकी fire. नबी आता और उसी बुझती आग के ऊपर ईंधन डालता, तेल डालता और उसको हवा देता ताकि दोबारा यही रूहानी आग और जोश शुरू हो जाए। And his job is to stir up their love again for God. और उस की नबूवत का मरकज ये है कि खुदावंद के लिए मोहब्बत दोबारा से वो वापस आ जाए। How do you stir up people's faith when they're dying? अगर किसी का ईमान खत्म हो रहा है, आप उस ईमान को कैसे दोबारा पुरजोश बना सकते हैं? Do you know people today whose love for God has grown cold? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों से खुदा की मोहब्बत ठंडी पड़ Well, चुकी है। there are lessons we can learn from the book of Malachi. और मलाकी किताब से हम बहुत जरूरी असबाक सीख सकते हैं। Malachi told the people that God still loved them. मलाकी नबूवत करता और लोगों को ये कहता है खुदा आज भी तुम्हें प्यार करता है। He said, if you look at the other nations like Edom, you'll see how much God has cared for you. और उसने कहा अगर तुम कौमों पर गौर करो, अदूमी लोग, सारे लोग, और फिर अपने ऊपर गौर करो, देखो खुदा कितना तुम्हें प्यार करता है। What about us? आज हमारी हालत क्या है? Do we need to put things right in our life? क्या हमारे लिए भी जरूरी है कि अपने मामलात खुदा के साथ हम सीधे करें? Because if we let God examine our hearts and put things right, he'll pour out his blessings. कितना जरूरी है कि हम अपने दिलों को जांचें और देखें ताकि खुदा अपनी बरकत नाज़िल कर सके। Love and obedience open the door to blessing. फरमाबरदारी और मोहब्बत के वसीला से खुदा की आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। It says in chapter 4 verse 2 of और चौथे बाब की Malachi, दूसरी आयत में लिखा है, says, those who fear and respect my name, खुदा फरमाता है मेरे नाम की ताजीम करने वाले, the Son of Righteousness will rise up. खुदा का कलाम कहता है कि खुदावन ताले
उनके ऊपर तुलू होगा and he'll be healing. He'll bring healing. और उसकी किरणों में शिफा होगी। So he's comparing God to the sun in the sky. अब खुदा का नबी खुदावन को कंपेयर कर रहा है, उसका मुआवजा सूरज की किरणों और रोशनी के साथ कर रहा है। And sometimes you see the sun beams coming through the clouds. और हम देखते हैं कैसे सूरज की किरणें आती हैं। And when you're cold, you feel better when the sun shines upon you. जब हमें सर्दी लग रही हो और सूरज की किरणें, गर्म किरणें हमारे ठंडे बदन में आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। And Malachi is saying, these rays are like wings, there's healing in them. और मलाकी नबी ये कहता है कि सदाकत का सूरज काले होगा और उसकी किरणों में जिंदगी और शिफा होगी। There's a beautiful prayer in the Bible says, cause your face to shine upon us. और बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत दुआ है। Oh, वो God दुआ- wants to. और God वो wants, कहानती दुआ ये है कि वो अपने चेहरे को तुम्हारे ऊपर चमकाए। God wants to smile upon you today. आज खुदावन आपके अपने चेहरे को आपके ऊपर चमकाना और आपके ऊपर खुश्क होना चाहता है। He wants to send you encouragement. और वो आपको हौसला देना चाहता है He wants to lift you up. और वो आपको उठा खड़ा करना चाहता है। There's healing in his wings. और उस के विंग्स में शिफा है। Oh, it's a wonderful thing. God shining like the sun on a cold, sin-sick क्या world. खूबसूरत है कि ऐसी दुनिया जो ठंडी पड़ गई है, ऐसे लोग जो ठंडे पड़ गए हैं, खुदावन अपने किरणें उनके ऊपर चमकाता है और उनको उठा खड़ा करना चाहता है। When a person turns to the Lord, blessings follow. और जब लोग वापस खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो बरकत का शुरुआत होता है। It's as if the river starts to flow. बिल्कुल दरिया की मानिद जो बहना शुरू करे। I read a beautiful story recently. मैंने कुछ देर हुई है एक कहानी पढ़ी, एक वाकया पढ़ा। There was an older Christian. He was passing through the city of London. मैंने एक शख्स के बारे में पढ़ा जो लंदन की गलियों से गुजर रहा था। And he was going to see a young man. और वो एक जवान आदमी को मिलने जा रहा था। Now the young man was from a good home, a good family. अब ये जवान लड़का अच्छे खानदान का बच्चा था, But the devil had led him into sin. लेकिन शैतान उसको गुनाह में ले गया। He'd got involved in sexual sin. और जिनसी बदी का वो शिकार हुआ। And he'd got this terrible physical disease in his body. और उसके बदन में एक खतरनाक मूजी मर्ज लग गया। And he was too embarrassed to tell anybody. और वो इस कदर शर्मसार था कि किसी को ये बताना भी नहीं चाहता था। And he was dying. और वो मरने को था। And this older Christian went to his house. और ये जो बुजुर्ग ईमानदार था वो उसके घर गया। Someone said to him, should we start praying? और कुछ ने कहा, और उसने कहा कि क्या बेहतर है कि हम दुआ करना बंद करें, जरा रुके जरा। But this older Christian said, not yet. God hasn't told me to pray yet. वो जवान लड़का कहने लगा क्या दुआ करना शुरू करें? तो उस खुदा के बंदे ने कहा कि नहीं, खुदा ने मुझे कहा अभी दुआ नहीं शुरू करनी। But I want to read from the Bible. वो खुदा का बंदा कहने लगा कि मैं खुदा के कलाम से पहले पढ़ूंगा और And फिर it's- हम दुआ करेंगे। It said this, fools
because of their sin, because of their iniquity, are sick. और कलाम के हिस्से को वो पढ़ने लगा कि अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ा। They draw near to the gates of death. और वो मौत के फाटकों तक पहुंचा। And the young man cried out, I'm that fool. और वो जवान लड़का एकदम चिल्लाकर कहने लगा, ये वो अहमक मैं ही हूं। And he started crying. He broke down. और उस जवान लड़के ने रोना शुरू कर दिया और इकरार और इतराफ करना शुरू किया। And he told the whole story of और how फिर he'd fallen into sin. उसने सारा वाकया सुनाया कि कैसे मैं जिनसी बदी और नापाकी का शिकार हुआ। Oh, if people would only confess their sin to God, अगर लोग अपने गुनाह का इकरार और इतराफ कर लें खुदा के God would सामने, stretch out his hand to heal and to save. तो फिर खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के बचाएगा और उनको छुड़ाएगा। Now the young man had a real painful sore on his body because of the disease. उस मूजी मर्ज की वजह से इस जवान लड़के के बदन में बहुत दर्द था। And the moment he repented and said to God, I'm sorry, जो ही उस जवान बच्चे ने इकरार और इतराफ खुदा की हुजूरी में करना शुरू किया और कहा, ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, the sore burst open. एकदम खुदावंद ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया And healing flowed into his body. और शिफा का दरिया उसकी जिंदगी में बहने लगा And he was delivered, set free. और वो छुटकारा और रिहाई और शिफा पा गया। And that's the message of Malachi. When we turn to God, he can मलाकी heal and नबी forgive. के सहीफे का पैगाम यही है कि जब भी हम खुदा की तरफ रजू करते हैं, It says in Malachi chapter 3 verse 7, और मलाकी तीसरे बाब की Turn to 7वीं आयत me. में लिखा है, return to me and I will return to you. लिखा है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ और मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। And you know, that's a tremendous truth. I want to encourage you today that और God आज welcomes us. और आज मैं आपको हौसला देके ये कहना चाहता हूं कि खुदावंद हमें बुलाता है। And you know, Malachi only faintly saw that the Messiah was coming. अब मलाकी ने तो बहुत थोड़ी सी नजर से देखा कि मसीहा आ रहा है। We've seen in the prophets that the people, they were cold and then they were hot and then they were cold. और खुदा के कलाम के सहीफा में हम पढ़ते हैं कि लोग ठंडे हो गए, फिर गर्म हो गए, फिर ठंडे हो गए, फिर दोबारा गर्म आए गए। But what we learn from this book is that God is faithful. और इस किताब से जो सबक सीखते हैं वो ये है कि खुदा वफादार है। God's been faithful to me. खुदावंद ने अपनी वफाशुआरी मेरे साथ जारी रखी। He's never rejected me. He's never abandoned me. ना उसने मुझे कभी छोड़ा, ना उसने मुझे कभी रद्द किया। He says, come, come. और वो फरमाता है और ये कहता है, मेरी तरफ रजू लाओ, मेरी तरफ learned that- रजू लाओ। People are very weak, अब लोग बहुत कमजोर हैं, but we learn also that it's by his power and his strength और ये भी हम सीखते हैं कि उसके जोर और उसकी कुव्वत से हम कामयाब हो सकते हैं। And when Jesus the Messiah came, he says, I'll give you a new heart and a new और यीशु spirit. मसीह जो मसीहा है, जब वो आया उसने फरमाया, मैं तुम्हें नया दिल देता हूं And I'll put my spirit within you. और मैं अपनी रूह तुम पर डालूंगा। I think God knows we are very weak people.
खुदावंद को इस बात का इदराक है कि हम बहुत कमजोर लोग हैं, But we know that the Holy Spirit can do what we cannot do. लेकिन पाक रूह का यही तो काम है कि जो हम नहीं कर सकते, पाक रूह हमारी करने में मदद और मुआवनत Isn't करता that है। wonderful to realize if the Spirit that raised Christ from the dead dwell in us, he'll give life to our mortal bodies. क्या खूबसूरत कलाम है कि वो रूह जो हम में बसाया गया, खुदा का पाक रूह जब हमारे फानी बदनों में आता है तो उन फानी बदनों को लाफानी बना देता है, You जिंदा see, कर देता है। in the Old Testament, the New Testament is hidden. पुराने अहदनामा में नया अहदनामा पोशीदा और छिपा हुआ है, But when we come to the New Testament, it's all revealed, made plain, clear. लेकिन नए अहदनामा में वो सारी बातें जो पुराने में पोशीदा हैं वो नुमाया और वाज़े हो जाती हैं। And the promises were there ready, but we didn't understand them. But when we take the whole Bible together, it all fits into place. और फिर जब सारी बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते, सीखते और समझते हैं तो फिर हमें एक एक टुकड़ा इकट्ठा होके एक खूबसूरत तस्वीर बनती और हमें पूरी समझ आ जाती है। I believe every single book in the Bible has something to say to us. मेरा यकीन है कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब का खसूसी पैगाम हमारे लिए है जो खुदावंद हमसे करना चाहता है। I better pray because I'll keep on preaching and preaching. Let me अब मैंने pray. मनादी शुरू कर दिया, बेहतर है कि मैं अब दुआ करूं। Let me pray. मैं दुआ करता हूं। Father in heaven, आय आसमानी बाप, Thank you, we Jesus. praise you for your word. तेरे कलाम और इल्हाम के लिए हम Thank तेरे you for शुक्रगुजार these. हैं। Thank you for these prophets, Lord. इन अंबिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Thank you for the way they foretold the coming of our Savior. और यीशु मसीह की आमद का किस तरह उन्होंने नबूवत की, हम इसके लिए शुक्र करते हैं। Thank you for all that we're learning, Lord. जो कुछ हम सीखते रहे हैं उसके लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। It's life changing. ये हमारी जिंदगियों के तब्दीली का बाइस बनेगा। Thank you for Calvary, Lord. आई खुदावंद कलवरी की Hallelujah. सलीब के लिए Thank हम you. शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you for the resurrection, हम Lord. तेरे जी उठने के लिए भी अलमसीह शुक्र करते हैं। Thank you for the Holy Spirit, Lord. आई पाकरू तेरे लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। We love you and praise you. हम तुझसे मोहब्बत करते और हम तुझे अब तेरा शुक्र करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम Jesus' में name. Amen. आमीन। Amen. 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 Oh, Amen. thank you, Jesus. Wow, what a beautiful teaching. कैसी जबरदस्त तालीम थी, Very inspiring. बहुत तहरीर अफरोज, जिसमें Very, खुदावंद के कलाम की तहरीक थी। very simple, but बहुत very सादा, profound. लेकिन बहुत ही ईमान अफरोज और बहुत ही बाबरकत। Isn't that word of God so amazing? Amen. खुदा का कलाम कितना प्यारा है। 500 years before, prophet is telling Jesus will come, how it will happen, and how everything coming together so precisely, so concisely. कैसे 500 साल पहले नबी फरमाता है यीशु मसीह आएगा, लेकिन एक एक छोटी छोटी तफसीलात कैसे हमें नए ऐदनामा में यक्के बादीगरे होती दिखाई देती हैं। That's why the word of God is really the word of God. It's God's word. इसीलिए Amen. तो ये Amen. कलाम खुदा का कलाम है। Thank you, Jesus. Thank you, Keith. Thank you. God bless you. Amen. Take some rest. Thank you, Pastor Khalid. जॉय, Yes. Thank you.
Thank you. pleasure. Thank you. And thank This you all of wonderful you. privilege. और आप for सबका joining भी us. बहनों भाइयों बहुत शुक्रिया। See you next week. और अगले वीक आपके साथ Hallelujah. मुलाकात होगी। God bless you. God bless you. God bless you. Amen. खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।